हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद प्रिया सिंह। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। और इस टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं कमला मार्कंडेय का 2 वर्जन्स पोएम। ठीक है, फर्स्टली हम लोग थोड़ा सा कमला मार्कंडेय के बारे में जानते हैं। उनका बोर्न कब हुआ था, कहाँ उन्होंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली कमला मार्कंडेय का बोर्न हुआ था 23 जून 1923 में। ठीक है, उनकी डेथ हुई थी 16 मई 2004। आई रिपीट अगेन, और बोर्न एंड डेथ। बोर्न हुआ था 23 अप्रैल 1923 में और इनकी डेथ हुई थी 16 मई 2004 में। ठीक है, इनका जो रियल नेम था कमला टायलर। ये इनके हस्बैंड इनके हस्बैंड का नाम था बेटराल्ड टायलर। और इन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी वो एजुकेशन इन्होंने अपनी कंप्लीट की थी मद्रास यूनिवर्सिटी से। इनको एक डॉटर थी जिसका नाम था किम ओलिवर। ओके, आज इस नॉवल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वो नॉवल हमारा मॉडर्न और ट्रेडिशनल उसकी थीम है नॉवल की, और उस नॉवल को पब्लिश किया था 1973 में कमला मार्कंडेय द्वारा। ओके, वो नॉवल का नाम है 2 वर्जन्स। 2 वर्जन्स मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ की 2 कैटेगरीज को डिफाइन इसके अंदर किया गया होगा नॉवल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 वर्जन नॉवल के अंदर 2 सिस्टर की स्टोरी को डिफाइन किया गया है। दोनों के थॉट, ओपिनियन जो कि बिल्कुल डिफरेंट थे दोनों सिस्टर्स के, उसको इसके अंदर क्लैरिफाई किया गया है नॉवल के अंदर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, जो सिस्टर थी उनमें से एक का नाम था ललिता, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल लुक को फॉलो करती थी और उसका एम था अपने इन फ्यूचर में कुछ अचीव करना और सिटी में रहना, नया नया कुछ अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। वो चाहती थी मॉडल बनना। तो उसको गांव की जो रहन सहन था, रस्टिश एरिया था, वो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं था। वो उसको वहाँ से चेंज करके अपने सिटी में शिफ्ट होना चाहती थी और वहाँ पर एक अच्छी सक्सेसफुल मॉडल बनना चाहती थी। ललिता नाम था उसका। उनकी जो दूसरी छोटी बहन थी उसका नाम था सरोजा। सरोजा अपने गांव में रहकर खुश थी और अपनी फैमिली और पेरेंट्स के साथ उसको रहना अच्छा लगता था। वो उन्हीं के साथ वहाँ पर अपने खेत में रहकर वहाँ पर पूरा अपना जीवन यापन करने में वो पूरी खुश थी। उसे ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं थे, वो बस अपने गांव पे पूरा फोकस देना चाहती थी। लेकिन ललिता जो थी उसके थोड़े ओपिनियन चेंज थे, वो शहर में जाके मॉडल बनना चाहती थी। तो उसी के पर्पज़ को वो पूरा करने के लिए एक मिस्टर गुप्ता नाम के फिल्म डायरेक्टर्स के नॉवल के अंदर होते हैं, उनके टच में आ जाती है मिस्टर गुप्ता के। जब मिस्टर गुप्ता के टच में वो आती है तो उसको वो बताते हैं कि तुम एक बहुत अच्छी एक्टर बन जाओगी। उसको एक छोटा सा एक्ट अपनी उसके मूवी के अंदर उसको दे देते हैं। जब मूवी के अंदर उसको एक्ट दिया जाता है और उसको सपने दिखाए जाते हैं बड़े बड़े कि तुम एक बहुत अच्छी एक्टर बन सकती हो, तुम मुंबई आओ, तुम्हें वहाँ पे हम सक्सेसफुल कर देंगे, इतना कुछ उसको ड्रीम दिखाया जाता है। तो वहाँ पर वो बहुत इंस्पायर हो जाती है। वो सोचती है कि हाँ, मैं एक बहुत अच्छी एक्टर बन जाऊँगी और मुझे उसके थ्रू ही एक बहुत अच्छी पब्लिसिटी भी मिल जाएगी, मेरी जान पहचान, मेरे को एक अच्छा नाम मिल जाएगा मेरी मूवी के थ्रू मुझको। वो वहाँ कुछ विचार करने के बाद वहाँ से शिफ्ट कर जाती है शहर के लिए कि हाँ, मुझे वहाँ पर जाके नया नाम मिलेगा, नई शोहरत मिलेगी, नई पहचान मिल जाएगी, मैं मॉडल बन जाऊँगी, फेमस मॉडल बन जाऊँगी। इतना विचार करके वो माइंड में वहाँ से लेकर जाती है मिस्टर गुप्ता से मिलने के लिए कि वो मुझे एक नया रोल देंगे, एक नई मूवी के अंदर मुझे कास्ट करेंगे। लेकिन जब वो वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलता है। वहाँ पर सब ह्यूमिलिएशन के लिए तैयार बैठे हुए थे, क्योंकि इंडस्ट्री ही ऐसी है। वहाँ पर आप सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल माना जाता है, स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा है। वहाँ पर उसके साथ सेम होता है। वो वहाँ पर जाने के बाद खुद को प्रेजेंट करना चाहती है, खुद को एक्सप्रेस करना चाहती है कि मैं एक अच्छी एक्टर बन सकती हूँ। लेकिन वो जिसके टच में जाती है सब उसको यूज़ करते हैं और ह्यूमिलिएट करते हैं, बट उसको वर्क कहीं नहीं मिल पाता है। जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद कुछ समय के बाद वापस गाँव लौट जाती है। जब गांव में वापस आती है और वहाँ पर देखती है कि अपनी बहन को कि हाँ, उसने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, गांव में रहकर वो बहुत खुश है, मेंटली फिजिकली बहुत हैप्पी है। लेकिन मैंने वहाँ पर जाकर शहर में जाकर कुछ भी अचीव नहीं किया है, ना मेंटली ना इमोशनली, और भी ज़्यादा वीक हो चुकी हूँ। उससे दिख गया कि मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया है वहाँ पर जाने के बाद, वहाँ की चकाचौंध में कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाई हूँ। वो दुनिया, शहर की दुनिया एक अलग ही दुनिया होती है। वहाँ के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ से निकल कर वापस आने के बाद उससे अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है कि हाँ, इस चकाचौंध भरी दुनिया में इतनी आसानी से सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। और अपनी छोटी बहन से अपनी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर उससे बोलती है कि हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि मैं उनकी बातों में आ गई और मैंने उस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं ऐसे ही किसी भी रास्ते पर निकल गई।
जो कि मेरे लिए बहुत ही गलत हुआ और मैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गलत साबित उस अपने डिसीज़न पर हुई हूँ। नोवेल के अंदर कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं, जैसे एक मिल्कमैन है, उनके बारे में बताया गया है। थोड़ा छोटा छोटा रोल सबका दिया गया है। जो मिल्कमैन है उनका नाम मिनीकम है। एक स्वीट शॉप ओनर हैं जिनका नाम चिंगलेट है। एक इनकी जया, सरोजा की फ्रेंड थी जया, स्कूल फ्रेंड थी। आपको बस ये नोवेल के अंदर जो छोटे छोटे कैरेक्टर हैं, इन कैरेक्टर्स को याद रखना है। मेन कैरेक्टर हमारा बहुत कम पूछा जाता है, वैसे तो मेन कैरेक्टर को पूछा नहीं जाता क्योंकि सब जानता है एग्जामिनर कि मेन कैरेक्टर है और बच्चे ने पढ़ा ही होगा, बट फिर भी हमें मेन कैरेक्टर हमारे इसके अंदर अम्मा अप्पा हैं इसके। सेकंड सरोजा, इसकी बहन हो गई ललिता, और इनकी एक मौसी है, इनकी मौसी भी है एक, और एक मिल्कमैन हो गया, एक शॉप ओनर हो गए, मिस्टर गुप्ता हो गए। इन सब कैरेक्टर्स को आपको याद रखना होगा। इस नोवेल बिल्कुल टिपिकल नहीं है, बहुत इजी सी लैंग्वेज है। एक जस्टिस एरिया की लड़की जब शहर में चली जाती है, उसके लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो जाता है, सब उसको ह्यूमिलेट करते हैं, बट वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। देन ही कम बैक इन अवर विलेज। तो आप बस, इसकी बहुत ही छोटा सा नोवेल है, आपको याद रखना है। नोवेल की थीम पूछ लेते हैं, नोवेल को कब पब्लिश किया गया था ये पूछ लिया जाएगा। नोवेल पब्लिश किया गया था 1973 को। एक और मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोवेल को किसके थ्रू पब्लिश किया गया था। इसके पब्लिशर हैं जॉन डे कंपनी। इसको जॉन डे कंपनी में 1973 में पब्लिश किया गया था। आपको ये याद रखना होगा कि इसको पब्लिश किसके थ्रू कराया गया था, ठीक है। फर्स्ट वन इसकी ईयर 1973 में इसको पब्लिश किया गया था, और पब्लिश कराया किसके थ्रू गया था, द जॉन डे कंपनी के थ्रू इसको पब्लिश कराया गया था। इसकी थीम आपको याद रखनी है। इसकी थीम ईस्टर्न ट्रेडिशन और वेस्टर्न है। ईस्टर्न ट्रेडिशन और वेस्टर्न इसकी थीम रखी गई है। राइटर हमारे कमला दास मार्कंडे हैं। नोवेल का नाम टू वर्जिन्स है। टू वर्जिन्स से आप लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि हम दो डिफरेंटेड ओपिनियन या फिर डिफरेंटेड ह्यूमन बींग्स को करेक्ट किया गया है। डिफरेंट ह्यूमन बींग, दोनों बहन डिफरेंट ओपिनियन वाली है, डिफरेंट सोच वाली हैं, और डिफरेंट दोनों के ड्रीम्स हैं। उन सबको डिफाइन किया गया है नोवेल के अंदर। ओके, माई रिपीट अगेन, कमला मार्कंडे का बर्न कब हुआ था, उसकी डेथ कब हुई थी। कमला मार्कंडे का बर्न 23 जून 1923 में हुआ था, और इनकी डेथ 2004 में हुई थी। ओके, आई होप आप सभी को ये नोवेल अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू फ्रेंड्स।